अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। अभी भी कंफ्यूजन थोड़ा सा बना हुआ है कि क्या आईसीए के अप्रूवल की जरूरत है अबू धाबी में आने के लिए, या जीडीएफआरए के अप्रूवल की जरूरत है दुबई में आने के लिए। तो इसके लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि जीडीएफआरए का अप्रूवल चाहिए सारे रेसिडेंट वीजा होल्डर्स को अगर वो यूएई में आ रहे हैं दुबई के थ्रू, और आईसीए के अप्रूवल की कोई भी जरूरत नहीं है अबू धाबी के लिए। वो तमाम रेसिडेंट वीजा होल्डर जो शारजा में लैंड करना चाहते हैं उनको आईसीए के अप्रूवल की अभी भी जरूरत है। तो ये जैसे कल जो इंडियन एम्बेसडर हैं श्री पवन कपूर, उन्होंने कहा था कि किसी को भी जीडीएफआरए के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, और आज जो एयर इंडिया के एक्सप्रेस ने कहा वो बिल्कुल अलग था। तो लेट्स होप कि कल तक कोई ना कोई इस मामले में क्लैरिटी निकल के सामने आएगी। हालांकि काफी सारी एयरलाइंस हैं, उन्होंने एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी है बुकिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। किसी भी एयरलाइन ने ऐसा कोई भी केस रेसिडेंट वीजा होल्डर्स का अभी तक डिनाई नहीं किया है। तो आई थिंक सो फार सो गुड। केरल के एक अप्रवासी डॉक्टर्स की एसोसिएशन का एक ग्रुप है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ केरला मेडिकल ग्रेजुएट्स। तो ये शुरुआत हुई थी इसकी कुछ साल पहले। श्री आजाद मोपिन जो कि फाउंडर है एस्टर हेल्थ केयर के, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। 400 प्रोफेशनल्स से लेकर अब जो है तकरीबन 1400 से भी ज़्यादा मेडिकल डॉक्टर्स इस पूरी एसोसिएशन का हिस्सा हैं। तो ये पूरी एसोसिएशन इसने कोविड-19 महामारी के दौरान न केवल पेशेंट्स की मदद की जो कोरोना वायरस से संक्रमित थे, ऐसे 100 से भी ज़्यादा लोगों को फ्लाइट टिकट्स मुफ्त वितरित किए हैं, और ये एक बहुत बड़ी हेल्प है इन लोगों की तरफ से। दुबई में मौजूद तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है नए सेशन में किस तरीके से स्टूडेंट्स की जो पूरी एजुकेशन है उसको ध्यान में रखते हुए। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ फिलहाल अभी भी ऑनलाइन चलेगी, लेकिन जो केएचडीए है, जो नॉलेज ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि मेन बॉडी है, सारा कंट्रोलिंग करती है जितनी भी नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, जितने भी शिक्षण संस्थान है यूएई के अंदर, तो उन्होंने 14 पेज का एक पूरा सेफ्टी मेजर्स का एक पूरी गाइडलाइंस तैयार की है, जिसके तहत सारी यूनिवर्सिटीज को उसको फॉलो करना है। सबके अपने अपने तरीके हैं, सब अपने अपने सिस्टम्स फॉलो करेंगे। सो एसपीजेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में आएंगे उन सबका कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा। ये जो एयरपोर्ट पे टेस्ट है उसके अलावा है, सेफ्टी में के अलावा। अमिटी यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया है कि जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पे डॉर्म्स स्पेसिफिकली आइसोलेशन के लिए बच्चों के लिए होगी, जिससे कि कोई भी अगर कोविड-19 का पॉजिटिव केस पाया जाता है तो उसको आइसोलेट करने के लिए वो डॉर्मेट्री या हॉस्टल के अंदर उस रूम में उसको रखा जा सकता है आइसोलेशन में, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने भी दिन हैं उसके हिसाब से। तो हर यूनिवर्सिटी अपने अपने तरीके से पूरी तैयारी कर रही है कि जो बच्चे हैं, जो काफ़ी सारे इंडिया से भी आ रहे हैं, काफ़ी अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वो जो है पूरी तैयारी करके आए और यूनिवर्सिटीज पूर्ण रूप से तैयार हैं उनको एकोमोडेट करने के लिए। आज रशियन प्रेसिडेंट श्री व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि रशिया ने वर्ल्ड की पहली कोविड-19 की वैक्सीन यानी टीका बना लिया है सक्सेसफुली, और ये पहला टीका दिया गया है श्री व्लादिमीर पुतिन की डॉटर को, उनकी बेटी को। तो ये बहुत बड़ा आज एक सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़। गौरतलब है कि दुनिया में 100 से भी ज़्यादा वैक्सीन इस पूरी दौड़ में शामिल हैं, और 4 से भी ज़्यादा वैक्सीन बिल्कुल फाइनल फेज के अंदर हैं। हालांकि अभी भी इस रशियन वैक्सीन के फुली ट्रायल्स नहीं हुए हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अहम वक्त पे ये पूरा का पूरा अनाउंसमेंट आया है जो कि रशियन सरकार ने किया है, और जो वहाँ की गामालेया इंस्टीट्यूट है मॉस्को में, उसने दावा किया है कि ये जितने भी टेस्ट ट्रायल्स हैं जो 2 महीने पहले शुरू हुए थे इस टीके के, वो बहुत ही सक्सेसफुल हुए हैं। तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से मास प्रोडक्शन होता है वो देखने वाली बात होगी कि क्या रशिया के आगे कोई दूसरी वैक्सीन भी आ सकती है। गौरतलब है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पूना वाला फैमिली के फार्म हाउसेस, जो उनकी फैक्ट्रीज है, वहाँ पे मिलियंस प्रोडक्शन चल रहा है इसका। ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट है यूके में, उन्होंने एक छोटी सी सैंपल इस वैक्सीन का फॉरवर्ड किया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को तकरीबन 3 महीने पहले, और उन्होंने करोड़ों सैंपल जो है वो प्रोडक्शन काफ़ी बड़े स्केल पे करके रखा हुआ है। इंतज़ार है तो सिर्फ उस ग्रीन सिग्नल का कि जैसे ही ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पे ठप्पा लगता है उसी टाइम मार्केट में ये रोल हो जाएगी।
तो देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में, लेकिन जिस तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ के बाद में पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, तो आई थिंक कुछ दिनों की और बात है दोस्तों, जब ये पूरा जो ये वैक्सीन एक बार जिस दिन वैक्सीन आएगी उसके अगले दिन से स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। मैं हमेशा से लोगों को कहता आया हूँ कि जैसे ही वैक्सीन आएगी अगले दिन से ऐसा हो जाएगा जैसे भैया आपको सर दर्द हो रहा है, ये लो मेडिसिन, ये लो डिस्प्रिन, ये ले लो और सो जाओ और परफेक्टली एकदम ऑलराइट हो जाओगे। जैसे एस्पिरिन लेते हो आप बुखार के लिए, जैसे आप डिस्प्रिन लेते हो सर दर्द के लिए, बिल्कुल ये कोविड-19 का जो टीका है बिल्कुल वैसे हो जाएगा। तो कुछ और दिनों की बात है, सब्र का फल मीठा ही होता है। यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के रूलर श्री मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने अनाउंस किया है ट्विटर के जरिए एक नया मेडिकल सेंटर जो कि तमाम रिसर्च कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर, और इस सेंटर का नाम है शेख मोहम्मद बिन सेंटर फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस, और इस सेंटर का नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च, जो कि 300 मिलियन दिरहाम की लागत से बनाया गया है। और कोविड-19 जो बीमारी है उसके ऊपर भी इसका फोकस रहेगा। उसके अलावा जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनके ऊपर ये अपनी रिसर्च चालू रहेगा, उसके ऊपर भी अपनी रिसर्च करता रहेगा ये पूरा सेंटर। बिल्कुल सही वक्त पे ये सेंटर आया है जब पूरी दुनिया जो है कोरोना महामारी से जूझ रही है, तो काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा आने वाले दिनों में इस सेंटर का दुबई की और यूएई की मेडिकल फील्ड में। डॉक्टर धनंजय दातार जो कि चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अल आदिल ट्रेडिंग ग्रुप के, उन्होंने डोनेट किए हैं, उन्होंने दान में दिए हैं 20 लाख रुपए उन तमाम मृतकों की फैमिलीज के लिए जो कि अफेक्टेड हुई है इस कैलिकट प्लेन क्रैश। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर दीपक वसंत साधे जो कि कमांडर थे इस हवाई जहाज के, बहुत ही अच्छे और एक्सपीरियंस पायलट थे, और चूंकि इनके पिता भी एयरफोर्स में सर्व कर चुके हैं तो वो अच्छी भली भांति जानते हैं उन सब लोगों का दुख। सारे लोग जो इस पूरी की पूरी जो सिचुएशन है, जो पूरी कोरोना महामारी के तहत जो वंदे भारत मिशन जो फ्लाइट्स ऑपरेट की जा रही है, काफ़ी सारे लोग वैसे ही प्रभावित हैं, किसी का जॉब लॉस हुआ है, किसी को आर्थिक परेशानी है, तो इस छोटे सी एक इनकी तरफ से एक ये भेंट है उन सब तमाम लोगों की हेल्प करने के लिए। तो पिछले 24 घंटों में 262 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 195 यानी 195 नए रिकवरीज भी देखने को मिली है। एक मृत्यु भी दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों में। केसेस हैं संयुक्त राष्ट्र अमीरात में 5667। आने वाली दुनिया की सबसे ऊंची होटल सील जो कि आ रही है दुबई मरीना में, बिल्कुल इन्फिनिटी टावर जो कयान टावर जो आपने देखा होगा मरीना में जो ट्विस्टेड टावर है उसके बिल्कुल पास वाले प्लॉट में, तो ये 365 मीटर ऊंची जो ये पूरी होटल होगी और तकरीबन 82 पूरी मंजिला होगी ये होटल, और ये आने वाले समय में वर्ल्ड की सबसे ऊंची होटल में इसकी गिनती होने वाली है। इसके फाउंडेशन का जो काम है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 3 सितंबर को पूर्ण रूप से ये पूरा काम कर लिया जाएगा। इसके लिए तकरीबन 11,800 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया जा रहा है केवल फाउंडेशन के लिए। मतलब कि जो पूरी होटल है जो उसकी पूरी नींव है नीचे, उसमें 11,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाएगा। 3,000 से भी ज़्यादा टन जो स्टील है वो इस्तेमाल किया जा रहा है नींव के लिए। कहते हैं ना कि नींव अगर बहुत अच्छी है, सुदृढ़ है, तो उसके ऊपर कितनी भी ऊंची इमारत हो आप वो खड़ी कर सकते हो, और उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है सील होटल। और इन्होंने अभी एक रिकॉर्ड कायम किया है, आने वाले दिनों में पता लगेगा कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि नहीं है। इन्होंने 7,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट डाला है 48 घंटों के अंदर इसकी फाउंडेशन में। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन कुछ भी हो, किसी भी सिचुएशन में दुनिया जूझ रही हो, जैसे अभी कोरोना का पूरा जो ये सिचुएशन बनी हुई ऑल ओवर वर्ल्ड, लेकिन दुबई अपने रिकॉर्ड्स की जो होड़ है वो कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। और दुबई के यही एक जो पूरा एक जो स्पिरिट है, जो जज्बा है दुबई का, वो यही चीज़ें दर्शाती हैं। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, चाहे सुपरलेटिव्स हैं, चाहे आप लॉन्गेस्ट की बात करें, बिगेस्ट की बात करें, हाईएस्ट की बात करें, आपको सारे सुपरलेटिव सारे के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हैं आपको इस शहर में मिल जाएंगे। और सबसे मज़े की बात, इस शहर का अस्तित्व नहीं था। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें पीछे की तरफ, मॉडर्न हिस्ट्री, तो 50 साल पहले दुबई के अंदर कोई ना तो रोड थी, ना यहाँ पे सड़कें थी, ना यहाँ पे पानी की सप्लाई थी, और ना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली थी। ये एक पूरे दूसरे एपिसोड में मैं कवर करूँगा दुबई की कहानी हमारी ज़बानी।
तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। तो मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। प्लीज बी सेफ एंड स्टे हेल्दी। मासलामा, सत श्री अकाल, मासलामा, सत श्री अकाल, नमस्कार, मासलाम, मासलामा, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो तब तक रखें अपना ख्याल, स्टे सेफ एंड बी हेल्दी। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मासलामा, शबा खैर, नमस्कार। तो ये थे आज तक के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, सब्सक्राइब बटन प्रेस करें, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और आप रहे अपडेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरीज हैं, आपको कोई भी कमेंट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आपको वीजा संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए, आपको वीजा अप्लाई करनी है, तो जैसे मैंने बताया था कि हमारी ट्रैवल कंपनी है, टूरिज्म कंपनी है, redcherrytours.com पे भी जाके आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। और हम लोग जो है पूरे इनबाउंड ऑपरेशन संभालते हैं यूएई के अंदर, जो बाहर से जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं। तो उससे संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आपको वीजा अप्लाई करनी है, फ्लाइट टिकट्स अप्लाई करना है, आपको होटल्स अप्लाई करना है, तो वो आप सारी जानकारियां आप लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चन जो हैं आप ईमेल भेज सकते हैं हमको sales@redcherrytours.com पे, या फिर आप भेज सकते हैं, उसको सीसी करें मुझे, vijay@redcherrytours.com, यूएई समाचार 01@gmail.com पे भी आप ईमेल कर सकते हैं। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।